जम्मू कश्मीर में पहले फेज की वोटिंग के दौरान कुल 24 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। साथ ही इन 24 सीटों पर कुल 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं इन सीटों पर जो टफ फाइट देखने को मिलने वाली है वो बीजेपी और कांग्रेस और साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और निर्दलियों के बीच है। ऐसे में इन 24 सीटों का क्या गुणा गणित है और किसको ज्यादा फायदा और किसको ज्यादा नुकसान हो सकता है, चलिए आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू कश्मीर के जिन 24 सीटों पर ये इलेक्शन हो रहे हैं उनमें साउथ कश्मीर की 16 सीटें हैं और जम्मू क्षेत्र की 8 सीटें। वहीं अगर आपको इन सीटों के नाम बताएं तो साउथ कश्मीर की सीटों पर पंपोर, त्राल, पुलवामा, राजपोरा, जैनापोरा, शोपिया, डीएचपोरा, कुलगाम, देवसर, दुरू, कोकेरनाग, अनंतनाग पश्चिम, अनंतनाग, श्री गुफबारा, शंगस अनंतनाग पूर्व और पहलगाम सीट शामिल है। वहीं जम्मू क्षेत्र की इंदरवाल, किश्तवाड़, पड्डेर, नागसेन, भद्रवाह, डोडा और डोडा पश्चिम के साथ ही रामबन और बनिहाल सीट शामिल है। साथ ही अगर इन सीटों पर फाइट की बात करें तो जम्मू रीजन के चुनाव क्षेत्र के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के 8 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में मतदान हो रहा है। यहाँ मेन फाइट बीजेपी और कांग्रेस और साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और निर्दलियों के बीच होनी है। यहाँ 64 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 25 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। भद्रवाह में सबसे अधिक 10 उम्मीदवार, डोडा इंद्रवाल में 9-9, डोडा पश्चिम और रामबन में 8-8 और साथ ही किश्तवाड़ और बनिहाल में 7 और पाड़ा नागसेन में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें डोडा पश्चिम और पाड़ा नागसेनी नए विधानसभा क्षेत्र हैं। 8 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है, जिनमें से बनिहाल, भद्रवाह और डोडा में दोस्ताना मुकाबला है। वहीं अगर 2014 के चुनाव की बात की जाए तो दक्षिण कश्मीर और चिनाब वैली की 22 सीटों में सबसे अधिक पीडीपी ने 11 सीटें जीती थी। बीजेपी और कांग्रेस ने 4-4 और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 और साथ ही सीपीआईएम ने 1 सीट पर कब्जा जमाया था। लेकिन आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद और परिसीमन के बाद डोडा और किश्तवाड़ जिले में 1-1 सीट बढ़ गई है और इस बार 24 सीटें कुल हो गई हैं। वहीं पहले फेज की ज्यादातर सीटें साउथ कश्मीर में हैं, जहां पर पीडीपी काफी मजबूत मानी जाती है। हालांकि कहा जाता है कि पीडीपी की शुरुआत भी दक्षिण कश्मीर इलाके से हुई थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी को सबसे ज्यादा सीटें इसी एरिया में मिली थी। इसी की बदौलत पीडीपी सरकार भी बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की सियासत बदल चुकी है और पीडीपी की स्थिति पहले जैसी नहीं है। यही वजह है कि पहले चरण का चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन मुख्य मुकाबले में नजर आ रहा है। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनावी मैदान में उतरने से काफी उलटफेर होने की संभावना है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में इस इलेक्शन में क्या होता है और आने वाले रिजल्ट किसके पक्ष में जाता है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।